नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर राजस्थान में सरहदी गांवों का होगा। विकास 4 जिलों के 1206 गांव शामिल, करोड़ों रुपए मंजूर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर के 1206 गांवों के लिए 120 करोड़ मंजूर। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि और महिला सशक्तिकरण के कार्य होंगे। योजना में बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के कुल 1206 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से होगा। सोयाबीन और चने के दामों में तेजी, 20,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक। कोटा की भामाशाह मंडी में बुधवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 20,000 कट्टे की रही। सोयाबीन में 100, चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 3,000 कट्टे की आवक। शहर चलो अभियान 13 सितंबर तक चलेगा शिविर। हर वार्ड के लिए तय हुआ शेड्यूल। नगर निगम की ओर से शहर चलो अभियान 2025 की शुरुआत आज से हो गई। अभियान के तहत 13 सितंबर तक फ्री कैंपों का आयोजन अलवर नगर निगम कार्यालय में किया जाएगा। इन शिविरों में वार्डवार आमजन की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूलों में बदली दीपावली की छुट्टियों की तारीख। अब इन 11 दिनों का रहेगा अवकाश। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस साल अक्टूबर में होने वाले 12 दिन के मध्यावधि अवकाश दिवाली की तिथियों में बदलाव किया है। पहले ये छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक तय थी, लेकिन अब इन्हें 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 जारी 7 से 12 सितंबर 2025 तक होगी। परीक्षा ग्रुप ए के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, जीके और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के एडमिट कार्ड भी इसी लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। डाउनलोड के लिए आवेदन पत्र संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर या सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सड़कों, जल योजनाओं और आईटी विकास पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी वित्तीय सहमति प्रदान की। सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को राजधारा 2.0 की स्थापना के लिए 35 रुपए करोड़ और IARMS अब IFMS प्लेटफॉर्म को सशक्त बनाने के लिए 85 रुपए करोड़ की मंजूरी दी गई है। नरेश मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत। राजकार्य में बाधा डालने का था आरोप। राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आलावाड़ जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के मामले में युवा नेता नरेश मीणा को जमानत दे दी है। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैर इस मामले में नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप लगाया गया था। 15 सितंबर से शहरी स्थानीय निकाय वार्ड बार लगाएंगे शिविर। प्रशासन शहरों के संग में होंगे। यह कार्य राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्ड बार शिविर लगाएंगे। यह प्रदेश में होने वाले शहरी निकायों के चुनावों से कुछ महीने पहले होने जा रहा है। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट, जमीन के पट्टे वितरण, अग्निशमन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी और ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। कांग्रेस विधायकों का बेल में हंगामा और नारेबाजी। हंगामे के बीच 3 बिल पारित। सदन की कार्यवाही 8 सितंबर तक स्थगित। राजस्थान में भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। दोपहर 2
00 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक बेल में आकर नारेबाजी करने हंगामा कर रहे कांग्रेसी विधायकों से स्पीकर ने शांत रहने को कहा, लेकिन नहीं माने। आज 26 जिलों में बारिश का दौसा में स्कूलों की छुट्टी, जयपुर सहित कई जिलों में 4 इंच तक बरसात। 7 बुधवार को जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सहित कुछ जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। जयपुर में 2 घंटे तक मूसलाधार बरसात हुई। झुंझुनू में एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। चुनाव की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने स्थगितः सदन में 25 मिनट तक चला हंगामा। कांग्रेस भाजपा का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने पूरक प्रश्न में पूछा कि कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को नगर निगम व पंचायत चुनाव को देखकर स्थगित किया। यह अनिवार्यता चुनाव तक खत्म कर रहे हो या फिर परमानेंटली खत्म कर दी। रिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी त्रिकोणीय मुकाबले में 40.06% मतदाताओं ने डाले वोट। आज होगी काउंटिंग। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष नजर आया, जहां 46.06% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नए पार्षद को चुनने के लिए वोट डाला। वहीं आज काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज 190 रुपये स्टेशनों पर कुलियों की दरें तय। 40 किलो तक के लगेज पर अब 100 रुपये, उससे अधिक पर 120 रुपये देने होंगे। दरें स्टेशन की श्रेणी के अनुसार तय की गई है, जिससे यात्रियों को पारदर्शी और समान सेवा मिल सके। रेलवे के सीपीआरओ शशिक किरण ने जानकारी दी कि यह बदलाव अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर मंडलों के अंतर्गत आने वाले एनएसएसजी 1 से लेकर अन्य कैटेगरी के स्टेशनों पर लागू होंगे। 15 साल से सूखी नदी में पानी, चुनरी ओढ़ाई। दौसा में झमाझम बरसात, बाजारों में पानी भरा। आज 26 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में बीते कई दिनों से हो रही तेज बरसात से नदी नालों में उफान। दौसा में 15 साल से सूखी पड़ी। बाणगंगा नदी में पानी आया तो ग्रामीण झूमने लगे। मनमानी फीस वसूलने पर रद्द होगा कोचिंग का रजिस्ट्रेशन। विधानसभा में बिल पास। कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर किया समर्थन। विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को भी खूब हंगामा हुआ। इस बीच विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को पारित किया गया। बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई कोचिंग एक साथ फीस नहीं ले सकेगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस लौटानी होगी। 100 स्टूडेंट वाले कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जैसलमेर में कर्फ्यू के हालात। 400 पुलिसकर्मी तैनात है। किसान की हत्या के बाद गांव में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा। आज शव लाया जाएगा। जैसलमेर से करीब 70 किमी दूर फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव है। गांव में हर ओर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा है। हालात को देखते हुए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। बॉडी अभी गांव नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। एग्रीकल्चर लेक्चरर के 500 पदों पर आज से आवेदन। सभी कैंडिडेट्स को उम्र में मिलेगी 2 साल की एक्स्ट्रा छूट। 3 अक्टूबर लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एग्रीकल्चर लेक्चरर स्कूल शिक्षा के 500 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 4 सितंबर से शुरू हो गए हैं। जेडीए कार्यालय पर लोगों का प्रदर्शन है। विकास कार्यों में भेदभाव का लगाया आरोप। बोले पॉश कॉलोनियों में ही हो रहे काम। युवा मंडल संगठन के नेतृत्व में पाल, चौखा, बोरानाडा, गंगाना के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों सड़क, सीवरेज, रोड लाइट, बिजली, पानी की सुविधा ठीक नहीं होने का आरोप लगाते हुए इन्हें ठीक से उपलब्ध कराने की मांग की। स्टेडियम में आईपीएल देखना महंगा। सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया।
बाकी मैच 18% की कैटेगरी में जीएसटी बदला। अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। जोधपुर में आरएसएस की बैठक, 5 विषयों पर चर्चा होगी। कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 32 संगठनों के 320 कार्यकर्ता होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर के लाल सागर में आयोजित होगी। इसमें 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन को लेकर बुधवार को आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने विस्तृत जानकारी। इस दौरान जोधपुर प्रांत संघचालक दयाल वर्मा भी उपस्थित रहे। झुंझुनू में घर बैठे मिल सकेगा भूमि पट्टा, एक ही छत के नीचे मिलेंगी। 30 से ज्यादा सरकारी सेवाएं 13 तक चलेगा। अभियान झुंझुनू में राज्य सरकार के बहुप्रतीक्षित शहर चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य शहर के लोगों को एक ही मंच पर लगभग 30 तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ देना, जिससे उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार नगर परिषद क्षेत्र में एकल हस्ताक्षर से भूमि के पट्टे जारी किए जाएंगे। झुंझुनू में 1 लाख लोगों के नहीं हो पाए। ईकेवाईसी सर्वर डाउन की वजह से लोग होने लगे परेशान, नहीं मिल पा रहा गेहूं। झुंझुनू जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी गेहूं का वितरण अब पूरी तरह आधार और ईकेवाईसी पर निर्भर हो गया है। जिले में 82.21% यानी 126,356 लोगों की ईकेवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 10,1905 लोग इस प्रक्रिया से बाहर हैं। 16 बेवा का एक साथ हुआ नगर भ्रमण, फूलों की बारिश से स्वागत। महाकाल तर्ज पर हुई महाभीलवाड़ा में जल झूलनी एकादशी पर बुधवार शाम रिमझिम फुहारों के बीच मंदिरों से बेवाण नगर भ्रमण पर निकले। बारिश में ही भगवान को घाट पर जल में झुलाया और आरती कर प्रसाद वितरित किया। उदयपुर के बेडवास में बनेगा नया रेलवे अंडरपास। अभी संकरा ब्रिज होने से 2 व्हीलर ही निकल पाते हैं, बारिश में होती है मुश्किल। उदयपुर शहर में बेडवास मुख्य हाईवे से बेडवास को जोड़ने वाले रास्ते के संकरे अंडरपास को चौड़ा किया जाए। रेलवे ने यहां अब नया अंडरपास बनाने की तैयारी कर ली है। इस अंडरपास के बनने से लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी होगी। अंडरपास को बनने में 2,37,00,000 का खर्चा आए। जालौर समेत प्रदेश की 12 मंडियों में होगा विकास कार्य। यार्ड, बिजली और सड़क पर खर्च होंगे 25 करोड़। सीएम ने जारी की स्वीकृति। इस पर करीब 25 करोड़ खर्च होंगे। इसमें यार्ड, बिजली और सड़क निर्माण से जुड़े काम होंगे।